हे गाइस, इंग्लिश में कुछ भी बोलना हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो आज का पहला सेंटेंस है, बहुत साफ सफाई करनी बाकी है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्लीनिंग टू बी डन। बहुत साफ सफाई करनी बाकी है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्लीनिंग टू बी डन। नेक्स्ट है, जमीन पोंछने के लिए एक गीला कपड़ा ले आओ। गेट अ डैम्प क्लॉथ टू वाइप वाइप द फ्लोर विथ। WIPE वाइप होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे वाइट हो गया। जमीन पोंछने के लिए एक गीला कपड़ा ले आओ। गेट अ डैम्प क्लॉथ टू वाइप द फ्लोर विथ। मैं पोछा लगा रही हूँ। आई एम मॉपिंग अप। आई एम मॉपिंग अप। मैं पोछा लगा रही हूँ। आई एम मॉपिंग अप। ज़रा बर्तन धो दो। तो डिश का मतलब होता है बर्तन, तो एक से ज़्यादा ही बर्तन धोने की बात करेंगे किसी को भी अगर बोल रहे हैं तो ज़रा बर्तन धो देना या ज़रा बर्तन धो दो। डू द डिशेज प्लीज़। डू द डिशेज प्लीज़। अगला सेंटेंस है, बर्तन छोड़ दो, मैं सुबह कर लूँगी। कभी कभी हम कहते हैं ना कि तुम बर्तन छोड़ दो, मैं सुबह कर लूँगी। तो लीव द वॉशिंग अप, आई डू इट इन द मॉर्निंग। लीव द वॉशिंग अप, आई डू इट इन द मॉर्निंग। बर्तन ले जाकर सिंक में डाल दो। जिसमें हम बर्तन धोते हैं तो हम कभी कहते हैं ना किसी को कि बर्तन ले जाकर सिंक में डाल दो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टेक द डिशेज टू द सिंक। सिंक में डाल दो तो टू द सिंक। बर्तन ले जाकर सिंक में डाल दो। टेक द डिशेज टू द सिंक। बर्तन उठाकर यहाँ से ले जाओ। पिक अप द डिशेज एंड कैरी देम अवे। पिक अप द डिशेज एंड कैरी देम अवे। खाली कपों को हटा दो। चाय पीने के बाद हमें अक्सर कहना होता है, कभी या तो खुद ले जाते हैं या तो किसी को कहना होता है कि खाली कपों को हटा दो। तो क्लियर अवे द एम्प्टी कप्स। क्लियर अवे द एम्प्टी कप्स। मैं इस्त्री कर रही हूँ। आई एम डूइंग आयरनिंग या आई एम डूइंग द आयरनिंग। मैं इस्त्री कर रही हूँ मतलब कभी कपड़ों को हम आयरन कर रहे होते हैं तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम डूइंग द आयरनिंग। मैं तुम्हारी शर्ट इस्त्री कर रही हूँ। आई एम आयरनिंग योर शर्ट। आई एम आयरनिंग योर शर्ट। कपड़ों को आयरन करने से पहले नम कर लो, हल्का गीला कर लो। हल्का मतलब नम कर लो। तो डैम्प द क्लॉथ्स डाउन बिफोर यू आयरन देम। डैम्प द क्लॉथ्स डाउन बिफोर यू आयरन देम। नेक्स्ट है, मैं बालों में कंघी करने से पहले बाल नम करती हूँ, मतलब हल्का गीला करती हूँ। आई डैम्प डाउन माई हेयर बिफोर कॉम्बिंग इट। मैं बालों में कंघी करने से पहले बाल नम करती हूँ। आई डैम्प डाउन माई हेयर बिफोर कॉम्बिंग इट। तुम पूरा दिन काम करती रहती हो। यू कीप ऑन वर्किंग ऑल डे। तुम सारा दिन काम करती रहती हो। यू कीप ऑन वर्किंग ऑल डे। थोड़ा आराम कर लो। गेट सम रेस्ट। थोड़ा आराम कर लो। गेट सम रेस्ट। मेरा हाथ बटा दो या मेरा हाथ बटाओ। तो हाथ बटाने को इंग्लिश में कहते हैं लेंड करना, मतलब लेंड। लेंड मतलब एक तो होता है उधार, और या मतलब किसी चीज़ के लिए किसी से हम हेल्प मांग रहे हैं कि मेरा हाथ बटा दो, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे या मेरा हाथ बटाओगे क्या। वुड यू लेंड मी अ हैंड प्लीज़। वुड यू लेंड मी अ हैंड प्लीज़। मुझे तुम्हारा हाथ बटाने दो। तो लेट का यूज़ करते कोई भी चीज़ करने दो। तो लेट मी लेंड यू अ हैंड। लेट मी लेंड यू अ हैंड। मुझे तुम्हारा हाथ बटाने दो। लेट मी लेंड यू अ हैंड। सारी चीज़ें उठाओ और उनकी जगह पर रखो। पिक अप ऑल द स्टफ एंड पुट देम अवे। पिक अप ऑल द स्टफ एंड पुट देम अवे। देखो वहाँ धूल पड़ी है। लुक देयर इज डस्ट देयर, या फिर लुक एट द डर्ट देयर भी गलत नहीं है। लुक देयर इज डस्ट देयर। अब कभी कहते हैं ना कि वहाँ पे धूल लगा है तो कपड़ा ले जाकर झाड़ दो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कपड़ा ले जाकर झाड़ दो। तो मतलब गेट अ क्लॉथ एंड डस्ट देयर या डस्ट दैट। कपड़ा ले जाकर झाड़ दो। गेट अ क्लॉथ एंड डस्ट दैट। तुम्हारे जूतों पर मिट्टी ही मिट्टी लगी है। तो मडी का मतलब होता है कीचड़, धूल, मिट्टी। तो योर शूज़ आर ऑल मडी, मतलब कि पूरे शूज़ पर मिट्टी ही मिट्टी लगी है। योर शूज़ आर ऑल मडी। जूते बाहर ही उतार दो। टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड इट सेल्फ। टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड इट सेल्फ।
बर्तन ठीक से नहीं धुले हैं या साफ से नहीं धुले हैं तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे द डिशेज आर नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली। द डिशेज आर नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली। उन्हें फिर से धो लो। तो फिर से धोना मतलब कि वापस से धो दो। तो वॉश देम अगेन मतलब कि फिर से धो दो। अगेन मतलब फिर। तो वॉश देम अगेन, उन्हें फिर से धो दो। वॉश देम अगेन। कमरा समेटो, बाय मिस्टेक यहाँ पे कामड़ा हो गया। कमरा समेटो तो टाइडी अप द रूम। टाइडी अप द रूम। कमरा समेटो, टाइडी अप द रूम। मैं हर चीज़ साफ सुथरा रखती हूँ तो नीट एंड क्लीन भी होता है या फिर नीट एंड टाइडी भी होता है। तो आई कीप एवरीथिंग नीट एंड टाइडी। आई कीप एवरीथिंग नीट एंड टाइडी। चलो उसे करते हैं, लेट्स डू दैट। चलो उसे करते हैं, लेट्स डू दैट। नेक्स्ट है, अब अगला सेंटेंस है। अब अगर इंग्लिश में ये कहना हो कि उससे किसने पूछा तो हु आस्क्ड हर। उससे किसने पूछा, हु आस्क्ड हर। या किसी लड़के के बारे में कहना हो कि उससे किसने पूछा तो हु आस्क्ड हिम। हु आस्क्ड हिम। आपका काम कैसा है, हाउ इज़ योर वर्क। आपका काम कैसा है, हाउ इज़ योर वर्क। कभी कोई जवाब में देता है कि बहुत अच्छा तो प्रीटी गुड। बहुत अच्छा, प्रीटी गुड। या कभी ये कहना हो कि बुरा नहीं है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉट बैड। बुरा नहीं है, नॉट बैड। नेक्स्ट है, अब अगला सेंटेंस है। अब अगर ये कहना हो कि हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद तो थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। अस मतलब हमारा या हम लोगों का, या मतलब यहाँ पे कहना है कि हमारी मदद करने के लिए तो मतलब अस होगा। तो हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। या फिर अगर कभी कहना हो कि मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद तो थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। मैं बहुत आभारी हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल। आई एम रियली ग्रेटफुल। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई रिप्लाई में कहता है ना कि नहीं नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है तो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम। कृपया मुझे सुबह 9 बजे कॉल करो तो प्लीज़ कॉल मी एट 9 AM। सुबह के लिए 9 AM तो हो ही गया। तो कृपया मुझे सुबह 9 बजे कॉल करो, प्लीज़ कॉल मी एट 9 AM। नेक्स्ट है, मेरे साथ आओ तो कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। अगर ये कहना हो कि हमारे साथ आओ तो कम विथ अस। कम विथ अस। मेरे साथ आओ के लिए कम विथ मी, और हमारे साथ आओ जब ये कहना हो तब कहेंगे कम विथ अस। मैं सहमत नहीं हूँ, इसके लिए इंग्लिश आई एम नॉट एंग्री, आई एम नॉट अग्री नहीं बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे आई डोंट अग्री। मैं सहमत नहीं हूँ या मैं राज़ी नहीं हूँ तो आई डोंट अग्री। मुसीबत खड़ी मत करो या फिर मुसीबत मत खड़ी करो, डोंट कॉज ट्रबल। डोंट कॉज ट्रबल। मैं कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म होगी, डू का डिड होगा। तो आई डोंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल मतलब मेरा कोई मुसीबत खड़ी करने का कोई मेरा मतलब नहीं था। तो आई डेंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल। ये शोर कैसा है, व्हाट्स दैट नॉइज़। ये शोर कैसा है, व्हाट्स दैट नॉइज़। शोर करना बंद करो तो किसी चीज़ को बंद करो मतलब स्टॉप करो, तो स्टॉप मेकिंग अ नॉइज़। शोर करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज़। क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है या मेरा मतलब क्या है। जब ये कहना हो तो डू यू नो व्हाट आई मीन, या फिर डू यू अंडरस्टैंड भी कह सकते हैं कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा मतलब क्या है, डू यू नो व्हाट आई मीन या फिर डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ट्रेन कब आ रही है, जब ये कहना हो इंग्लिश में कि ट्रेन कब आ रही है मतलब ट्रेन कब चल रही है तो रन कर रही है। कब के लिए इंग्लिश होती है व्हेन, और कब रन कर रही है तो व्हेन इज़ द ट्रेन कमिंग। कब रन कर रही है मतलब कि कब आ रही है।
तो व्हेन इज़ द ट्रेन कमिंग, ट्रेन कब आ रही है, ट्रेन कब चल रही है, व्हेन इज़ द ट्रेन कमिंग। ट्रेन लेट चल रही है, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट। ट्रेन समय पर चल रही है तो ऑन टाइम, कोई चीज़ समय पर हो रहा है तो ऑन टाइम का यूज़ करेंगे। तो द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम, द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम। आपको यकीन है या फिर क्या आपको यकीन है, आप श्योर है, तो आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है या आपको यकीन है, आर यू श्योर। अगर कोई रिप्लाई में ये कहता है कि अभी नहीं तो नॉट येट, अभी नहीं या फिर अभी तक नहीं, नॉट येट, नॉट येट। मुझे ऐसा नहीं लगता है तो, या मुझे ऐसा नहीं लगता तो सो का मतलब होता है ऐसा या इसलिए या इस प्रकार। तो मुझे ऐसा नहीं लगता तो आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। 10 बज रहे हैं तो 10 बजे हैं तो भी कहते हैं कि इट्स 10 o'clock, और 10 बज रहे हैं तो इसके लिए भी आईएनजी फॉर्म में बनाने की सेंटेंस की कोशिश नहीं करेंगे, बस सिंपली कह सकते हैं कि इट्स 10 o'clock, 10 बजे हैं या 10 बज रहे हैं तो इट्स 10 o'clock। क्या मैं बस देख सकता हूँ, मे आई जस्ट लुक, मतलब कि मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, मुझे उसमें कुछ करना नहीं, मैं बस देखना चाहता हूँ, तो मे आई जस्ट लुक, मे आई जस्ट लुक। क्या मैं बस देख सकता हूँ, मे आई जस्ट लुक। ये कब बंद होता है, व्हेन डज इट क्लोज, ये कब बंद होता है, व्हेन डज इट क्लोज। मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। नेक्स्ट है, अब अगला सेंटेंस है, होता है। कभी कभी किसी बात पे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ें होती है, होती रहती है, तो इस इंग्लिश में कहेंगे थिंग्स हैपन, थिंग्स हैपन। बस शांत रहो, जस्ट रिलैक्स, बस शांत रहो, जस्ट रिलैक्स। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे। वे मतलब रास्ता भी होता है और तरीका भी होता है कि इस तरीके से करो, या तरफ भी होता है कि इस तरफ से जाओ, तो दिस वे। इस दिन की बहुत बहुत बधाई, या फिर कभी ये कहना हो कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए, तो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन। अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो आप मेरी जिम्मेदारी हो, तो मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी जिम्मेदारी हो, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही था आज का लास्ट सेंटेंस, और आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो सचमुच आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।